हेलो गाइस, दिस इज़ चार्ली एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ट्रैवल चाल। एंड आज मैं अपनी रूम पे वीडियोस नहीं बना रहा बिकॉज छत का मौसम ही इतना सुहाना था कि मैंने सोचा मैं छत आके वीडियोस बना लूँ। एंड जो मैं बाकी दोनों वीडियोस लेकर आया था अपनी पिछली वीडियोस में, विच आर 10 चीपेस्ट कंट्रीज टू विजिट फ्रॉम इंडिया एंड 10 चीप एंड बेस्ट स्टेट्स टू विजिट इन इंडिया, उन दोनों वीडियोस में ही मुझे काफ़ी लोगों ने कहा दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, इतने कम अमाउंट में आप किसी भी फॉरेन कंट्री में एक दिन में स्टे नहीं कर सकते, या फ़्लाइट टिकट्स इतने कम की नहीं लग सकती आपकी। एंड एट द सेम टाइम 10 चीपेस्ट एंड बेस्ट स्टेट्स इन इंडिया में लोगों ने कहा आप इंडियन स्टेट्स में भी इतने कम पैसों में पर डे में नहीं रह सकते। सो आज मैं इसीलिए एक वीडियो लेकर आया हूँ which is 10 super tips for a budget travel. So without any further ado, let's start the video. तो टिप्स पे आने से पहले मैं बताना चाहूँगा उस बारे में ही जो लोग मुझे पिछली दो वीडियो से कहते आ रहे हैं दैट यू कैन नॉट स्टे इन दिस प्लेस फॉर दिस प्राइस। आप इस जगह में इतने प्राइस में नहीं रह सकते, उस जगह में इतने प्राइस में नहीं रह सकते। एंड आई हैव विजिटेड दिस प्लेस, यहाँ पे मुझे इस बजट से ज़्यादा लगा था जो आपने बताया। ट्रू दैट, हो सकता है करेक्ट, बट येट आई ऑलवेज टॉक अबाउट बजट ट्रैवलिंग इन माई वीडियोज़। मतलब दो ही वीडियोस तो बनाई है यार, फिर भी उसमें ही मैंने जितनी भी बातें की दैट इज़ फॉर अ बजट ट्रैवल, चीप, बेस्ट, यही सारी चीज़ें। बिकॉज आई वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस पीपल टू ट्रैवल इन अ बजट एंड वेरी सून। मतलब कुछ 10 या 12 दिन ही बाकी है दैट आई विल गो ऑन अ ट्रिप। वेल, द डेस्टिनेशन इज स्टिल नॉट श्योर बिकॉज आई वॉज थिंकिंग अबाउट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम एंड ऑल दी अदर पार्ट्स, बट जस्ट बिकॉज मौसम वहाँ का काफ़ी ज़्यादा ख़राब है अभी, सो आई एम थिंकिंग टू चेंज माई डेस्टिनेशन। Nevertheless, for the time being, budget travel का मतलब ही होता है टू ट्रैवल ऑन अ लो बजट। एंड ये एक स्पेसिफिक लाइन है जो आप खुद से सेट करते हैं फॉर योर सेल्फ और आप उसे क्रॉस नहीं करना चाहते। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बजट ओनली, ओके। वेल, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो और इन अ ग्रुप, you always need to make certain adjustments. And if you think that you gotta stay in 4-star or 5-star hotels in that same budget, which I mentioned in my videos, that is not possible at all. That's a common sense. And at the same time, if you think that you gotta eat from the bigger restaurants in the country or in the states, that is also not possible because it is a budget trip. And at the same time, अगर आप सोचते हैं कि हाँ you are visiting this destination and there is a place nearer to that destination, so your planned trip becomes an unplanned trip. At the same time, आप budget के कब बाहर चले जाते हो आपको पता भी नहीं चलता. So this is what I have came for today. I have that 10 super tips that you could follow for an awesome travel budget. अब without wasting any further time, let's start the video. So let's start with our first tip जो कि है plan your trip, and जो कि एक टिप की तरह साउंड नहीं करता yet it is a tip because बहुत लोगों को लगता है to plan a trip उन लोगों को बस destination के बारे में पता करना होता है, to decide a destination, फ्लाइट की टिकट्स और ट्रेन की टिकट्स बुक करना, ये सारी चीज़ें। बट एक्चुअली टू प्लान अ ट्रिप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सोचनी पड़ती है एंड सोचना चाहिए फॉर अ बजट ट्रिप, विच इज़ टू हैव अ आइटिनरी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, कि आप लोगों को एग्जैक्टली पता हो कि वहाँ जाके करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिक्किम विजिट करते हैं, यू डिसाइड वेयर टू विजिट, नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, ईस्ट सिक्किम। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक नॉर्थ सिक्किम, तो मुझे पता होगा दैट आई विल बी विजिटिंग गैंगटॉक, लाचन एंड लाचुंग, एंड मैं वहाँ पे कौन कौन सी जगहें जाने वाला हूँ। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड प्लानिंग अ कंप्लीट ट्रिप। एंड आपको पता होगा कि हाँ कॉस्ट एनालिसिस क्या है। आप वहाँ की कॉस्ट एनालिसिस भी जब कर लेते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा 0 पॉइंट या फिर किसी और जगह जहाँ पे मुझे परमिट लग सकता है, तो उसके कितने पैसे लगेंगे, यू मस्ट हैव अ अप्रॉक्सीमेट प्राइस इन योर माइंड ऑलवेज। सो दिस इज़ व्हाट प्लानिंग अ ट्रिप एक्चुअली कॉल्ड। कमिंग टू आवर सेकंड टिप, विच इज़ चूजिंग द चीप एंड बेस्ट अकोमोडेशन, बिकॉज एक ट्रिप में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे पैसे लगते हैं, इट इज़ फॉर स्टेइंग इन अ होटल, जो कि अगर आप डिसाइड करें 4-स्टार होटल्स एक बजट ट्रिप में भी, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड बिकॉज आपको अच्छा खासा देना पड़ सकता है। बट चूजिंग 2-स्टार और 3-स्टार होटल्स सबसे बेहतरीन होगा। देन देर आर ऑप्शंस फॉर प्राइवेट इन्स, देर आर प्राइवेट इन्स इन अ हॉस्टल, तो आप वो सब भी बुक कर सकते हैं। बिकॉज इंस्टेड ऑफ होटल्स अगर आप हॉस्टल्स में रहें, आपको 3x कम प्राइस लग सकता है, जो कि आप काफ़ी ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है बिकॉज अगर आप फिर चाहे तो आप एक्चुअली किसी और भी जगह पे विज़िट कर सकते हैं, या फिर उस कॉस्ट में आप जो आप बचाते हैं, यू कैन सेव इट फॉर सम अदर पर्पसेस। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू विद अकोमोडेशन। टिप नंबर 3 है कि डू नॉट ईट फ्रॉम लग्जरियस रेस्टोरेंट, जो कि एक बजट ट्रिप में लोग जनरली नहीं करते, बट इफ़ यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू डू अ बजट ट्रिप, आप लोगों को करना भी नहीं चाहिए। यू शुड ऑलवेज हैव अ गुड फूड फ्रॉम स्मॉल ईटरीज और लोकल होटल्स, या फिर यू कैन हैव स्ट्रीट फूड, जो कि किसी भी जगह के लिए सबसे बेस्ट होता है। सो यू कैन ऑलवेज हैव द स्ट्रीट फूड एंड नॉट ईट फ्रॉम लग्जरियस रेस्टोरेंट्स। एंड सबसे बेहतरीन चीज़ होगी टू गेट योर मील्स बुकड
इन द होटल ओनली, जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं, इन अ चीप एंड बेस्ट होटल जहाँ पे आपको इंडल्ज करके देते हैं वो लोग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, या फिर ब्रेकफास्ट, लंच और ईदर डिनर, तो वो भी बहुत ज़्यादा सही रहता है। यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस वे। तो चौथी टिप है हमारी, टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रादर दैन प्राइवेट टैक्सीज और प्राइवेट कार्स, क्योंकि आपको पर पर्सन फिर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, या फिर अगर आप इंडिविजुअली ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पड़ जाएगा। बट आप कॉस्ट इफेक्टिव वे में ट्रैवल कर सकते हैं, विच इज़ टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप अगर बसेस का इस्तेमाल करें या फिर कार पूलिंग सर्विस, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर विजिटिंग गैंगटॉक फ्रॉम सिलीगुड़ी एंड अगर आप कार पूल में जाते हैं, देन पर पर्सन आपका पड़ जाता है 250 to 300, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप बस का इस्तेमाल करते हैं, दैट कुड कॉस्ट यू समवट 120 रुपीज़ एट मैक्स और 150 एट मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको टोटली हाफ प्राइस में पड़ जाता है कार पूल से भी। दिस टिप एक्चुअली कैन मेक योर ट्रैवल फेयर्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड बहुत ही कम पैसों में आप ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं। कमिंग टू आवर फिफ्थ टिप, विच इज़ टू ट्रैवल इन ऑफ सीज़न या फिर मिड सीज़न में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। बिकॉज जब ऑन द सीज़न आप ट्रैवल करते हैं, जब बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है। इनफैक्ट मैं जिन अकोमोडेटिंग स्टेज के बारे में बात कर रहा था, उनके भी प्राइस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डबल हो जाते हैं। सो यू शुड विजिट फ्यू प्लेसेस इन ऑफ सीज़न। हाँ, कुछ ऐसी जगह हैं जो आप सीज़न में ही विजिट करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। बट many places are there in India or outside India which are international places where you can visit in off season too, because उस वक्त आपको ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल सीज़न से हाफ प्राइजेज में भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। एंड कभी कभी एक्चुअली ऑफ सीज़न भी ट्रैवल करना बहुत अच्छा होता है, बिकॉज जो आप ऑन सीज़न में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि लोग करते हैं जनरली, उस बारे में जानते हैं। ऑफ सीज़न में ऐसा कुछ हो सकता है दैट यू कैन डिस्कवर और एक्सप्लोर, नॉट डिस्कवर, एक्सप्लोर। So traveling off season or in mid season just could be the best thing for you for a travel budget. So let's come to our tip number 6, which is to travel overnight. Like अगर आप किसी भी डेस्टिनेशन में गए and you need to save time, अगर आपको ज़्यादा जगहों पे घूमना है and you have less time, for an example if you have a trip of 3 nights 4 days, ऐसा टाइप का अगर आपका कुछ ट्रिप है, then you should travel overnight to different places if there are services available. then सबसे बेहतरीन होता है, बिकॉज अगर आप 10 बजे रात की भी बस पकड़े एंड योर डेस्टिनेशन इज 7 hours फार अवे, तो आप सुबह के 5 बजे तक वहाँ पहुँच सकते हैं। यू कैन जस्ट चेक इन देयर, एंड although it will be an early check-in though, but yet you can just check in a hotel, can rest for few hours and might even sleep, but then उसके बाद आप अपनी पूरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शुरू कर सकते हैं with better sleep, and at the same time आपने काफ़ी टाइम बचा लिया होगा तब तक। So traveling overnight just could be the best thing for a budget travel. Number 7 is to always look for some package deals, because ऐसा भी हो सकता है कभी कभार कि आप खुद से सब कुछ बुक कर रहे हैं, then there might be things that come out के शायद यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्राइसिंग लग गया, एंड अगर आप वो पैकेज में जाते तो शायद कम में पड़ जाता। ऑफ सीज़न ऑन सीज़न दोनों में ही काफ़ी अच्छे पैकेज डील्स हमेशा आते रहते हैं फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, एंड यू शुड ऑलवेज चेक देम बिफोर प्लानिंग अ ट्रिप, बिफोर प्लानिंग अ बजट ट्रिप, क्योंकि कभी कभी पैकेज डील में सबसे बेहतरीन बजट मिल जाता है। एंड एक्चुअली में सिवाय शायद अपने शहर से दूसरे शहर में जाने के अलावा सारी चीज़ें लगभग वो लोग उसमें पैक में इंक्लूड करते हैं, विच इज़ एकोमोडेशन, और वहाँ से अगर आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहे, लाइक साइट सीइंग ऑफ द सिटी एंड ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारी चीज़ें आपको होटल में ही मिल जाती हैं। एंड देयर आर मैनी थिंग्स दैट दे कवर इन अ सिंगल पैकेज, सो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर अ पैकेज डील बिफोर प्लानिंग अ ट्रिप। Tip number 9 is to travel to offbeat destinations and to avoid tourist traps, because ऐसा बहुत बार होता है when you think that okay यहाँ पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं and I should also visit this place because बहुत सारे लोग जा रहे हैं। Okay, there might be something special about that place, but it might happen that is not for you, because आप शायद उसी तरीके की एक जगह पे जा सकते हैं फॉर अ वेरी लेसर प्राइस, बिकॉज बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है अभी भी, चाहे वो इंटरनेशनली हो या फिर इंडिया में, बिकॉज देयर आर मेनी स्टेट्स इन इंडिया विच आई थिंक आर वेरी अंडररेटेड एंड एट द सेम टाइम वेरी अनएक्सप्लोर्ड। लाइक देयर इज़ मेघालय, आई मीन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर इन साउथ और इन नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज मैंने देखा बहुत सारे ऐसे स्टेट्स एंड बहुत सारे प्लेसेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड एंड अंडररेटेड है, इवन आफ्टर बीइंग सो ब्यूटिफुल एंड सीनिक। So I think that you should visit some offbeat destinations, and अगर आप वहाँ पे ऑन सीज़न अगर
वहाँ की थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी हो भी लोगों में, तो अगर आप उनके ऑन सीजन में भी जाए तो काफ़ी अच्छे प्राइजेस आपको मिल जाते हैं. सो वी मस्ट अवॉइड टूरिस्ट ट्रैप्स एंड ट्रैवल टू ऑफ बीट डेस्टिनेशंस फॉर अ बजट ट्रैवल. सो लास्ट टिप में आने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कुछ स्पेशल टिप्स के बारे में दैट यू कुड फॉलो फॉर अ बजट ट्रैवल. एंड सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अबाउट काउच सर्फिंग. इट इज़ एन एप्लीकेशन वेर यू कैन मीट लोकल्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ इन द वर्ल्ड. एंड ये इसमें यूजर्स काफ़ी सारे हैं वो लव ट्रैवल एंड हु लव टू होस्ट. एक्चुअली इट मीन्स दैट कि आपको वो लोग अपने घर पे रहने देंगे और शायद उनका कोई एक सेपरेट हाउस होगा जहाँ पे वो लोग रहने देंगे फॉर अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, वेरी मिनिमल कॉस्ट. एंड एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई पैसे ना ले, विच इज़ वेरी गुड. बट नहीं, आई गेस अगर कोई आपको ऐसे अकोमोडेशन ऑफर करता है देन यू शुड गिव अ मिनिमल प्राइस ऑल्सो टू देम, विच आई थिंक इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी. एंड एट द सेम टाइम मैं बात करना चाहूँगा इंपॉर्टेंस ऑफ वॉकिंग, बिकॉज शायद अगर आप किसी ऐसे डेस्टिनेशन में जाए और आपको कोई जगह जानी है जो 3.5 किलोमीटर दूर हो, माइट बी you can walk to that place. I mean अगर आप यहाँ पे आए भी है, you have came for traveling, right? So instead of taking a bus, instead of taking a taxi, you could actually walk to that place and चलते चलते you just do not know, you explore some good things on the way. So I'm actually a good walker and true fan of walking, and I love to walk totally. So these are few special tips that you could follow. So our last tip is to do bargain जहाँ पे भी possible हो. If it is possible to bargain, then you should bargain all the times, because ये Indians का हक है, ये हर जगह पे Indians करते हैं हम bargaining, and इसमें कोई दोहराई नहीं. अगर वो प्राइस डायरेक्टली ऐसे बोलता है and if of course we do not like the price, then we should bargain. तो जहाँ पे भी possible हो bargain करो तो बेहतरीन प्राइजेस मिल जाती हैं एंड आपका बजट भी फिर बहुत ज़्यादा सही हो जाता है. तो दोस्तों ये थे वो 10 सुपर टिप्स फॉर अ बजट ट्रैवल दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू प्लान अ बजट ट्रिप. एंड एट द सेम टाइम अगर आप ट्रिप के दौरान भी ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखें, इट कुड एक्चुअली हेल्प यू फॉर अ सुपर बजट ट्रैवल. एंड ऑफकोर्स आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे अपने ट्रिप से. एंड अगर आपको ट्रैवल या ट्रैवल से रिलेटेड ऐसी ही सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, डू सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक माई वीडियो एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.